तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, देखो रिजल्ट आ गया है बिहार एसआई का। और हर जगह एक विवाद फैला हुआ है कि मेरे इतने स्टूडेंट का हुआ, मेरे इतने स्टूडेंट का हुआ। बेशक हुआ होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें समझा के जाऊंगा। यदि आप समझ गए तो अच्छी बात है, और यदि नहीं समझे तो फिर आप जीवन भर दूसरे लोगों के लिए आप ताली बजाते रहना। बाकी आपके लिए तो कोई ताली बजाएगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आप गुमराह रहोगे। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आपको गुमराह किया जाता है। बिहार एसआई का एग्जाम खत्म हो गया और ये पहली बार है जब बिहार एसआई का कट ऑफ जारी किया गया है। आप लोग अब कहोगे कि बिहार एसआई का कट ऑफ तो पहले भी जारी किया जाता था, एग्जाम तो पहले भी हो रखा था। भाई बात बिल्कुल सही है आपकी, एग्जाम हो रखा है पहले और कट ऑफ भी पहले जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, वो टारगेट का कट ऑफ था, बिहार एसआई का कट ऑफ नहीं था। तो जो भी कट ऑफ इस बार गया है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो। मेरा अभी पीटी का रिजल्ट हुआ था, पर मैं मेंस देने नहीं जा पाया था। आप सभी जानते हैं मेरा जॉब हो चुका है। मैं अभी ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके आया हूँ, यूनिट ज्वाइन किया हूँ। तो मैं देने नहीं जा पाया था एग्जाम, मैं देने भी नहीं गया था। ये पॉसिबल हो भी सकता था क्योंकि मैं पिछली बार रनिंग में छट गया था बिहार एसआई के, और मेरिट से ऊपर नंबर ला करके। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसआई बीपीएससी में 2 बार बिहार एसआई 2 बार, और इधर फाइनल रिजल्ट भी हो गया। तो ये सब एग्ज़ाम अब होना शुरू हो गया। मेरा रिजल्ट पहले नहीं होता था क्योंकि मैं पहले पढ़ता नहीं था और मैं एग्ज़ाम देता भी नहीं हूँ ज़्यादा। जितना एग्ज़ाम दिया उसमें बीपीएससी का एक रिजल्ट मेरा फेलियर रहा है। और बीपीएससी पहली बार जब अटेम्प्ट किया था 2 नंबर से नहीं हुआ था, उसके बाद से मेरा हर रिजल्ट होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाया, जो मैं अचानक से इस फील्ड में आकर के और हर जगह रिजल्ट मेरा होने लग गया। देखो दोस्त, और जबकि मैं कहीं क्लास नहीं करता, आप यकीन करो मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया। ना ही पटना का ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, ना ही खान जीएस रिसर्च सेंटर या इस तरीके का कोई कोचिंग नहीं। इवन कोई भैया तक मेरे को नहीं बताने वाले थे कि बाबू तुम ये कर लो, तुम ऐसे तैयारी कर लो, कोई मेरे को नहीं बताया। मैंने जो किया ना दोस्तों, मैंने अपने किए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिहार में बिहार ऐसा एग्ज़ाम एक क्रेज़ बन चुका है, और इसलिए इसमें बहुत सारे लड़के भाग ले रहे हैं, और इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जो बच्चे उनको टारगेट किया जा रहा है कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक बिजनेस पॉलिसी को आप समझो। देखो नॉर्मली बिजनेस करोगे तो बिजनेस में अलग अलग तरह का अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हो, एजुकेशन वाले लाइन लाइन में आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट एक इकलौता ऐसा साधन है जो लोग देखना भी पसंद करते हैं। सक्सेस स्टोरी लोग देखना भी पसंद करते हैं, और उसके साथ में आपको अलग से कुछ अलग से खर्च करने की जरूरत भी नहीं। और आप जब रिजल्ट दोगे तो आपके हम लोग एडमिशन लेंगे ही लेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों बिहार में देखो, एक आप, मैं बता रहा हूँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना। आप कभी भी टेस्ट दियोगे बिहार में, आप किसी भी बढ़िया संस्थान का ले लेते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, आप वहाँ पे जब पीटी के बाद मेंस का टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, वहाँ आपसे आपका रोल नंबर जरूर पूछा जाता है उस पे। ठीक है। वो रोल नंबर जब आप अपना नोट करके आ जाते हो, कभी ना कभी कर ही देते हैं, और उस हिसाब से उस टेस्ट में जो जैसे जैसे परफॉर्मेंस कर देने वाले लड़के, उन सब का रोल नंबर निकाल करके रखा जाता है डेटा के रूप में कंप्यूटर में। और जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है, ऐसे ही उसको चेक किया जाता है, और चेक करके बकायदा कॉल किया जाता है कि भैया स्वागत समारोह है, आपको आइए सर, आपका समारोह स्वागत करने के लिए आपको सर ने इनवाइट किया है। और इस तरीके से लोग जाते हैं। आप लोगों को कॉल नहीं आया होगा क्योंकि आपका रिजल्ट ही नहीं आया होगा, क्योंकि भाई आप तो खर्चा पानी चलाने के लिए हो। बुरा लग रहा होगा पर सच्चाई यही है, आप लोग खर्चा पानी चलाने के लिए हो। क्योंकि रिजल्ट देने वाले ना किसी टीचर के मोहताज नहीं होते, उन्होंने किसी टीचर की बदौलत नहीं होते। जैसे कि मेरा जो रिजल्ट होता है दोस्तों, वो सब सिर्फ मेरे बदौलत है। मैं उसके लिए 1% किसी को क्रेडिट नहीं दे सकता, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो, क्योंकि मैंने पढ़ाई अपने बल पे किया है। आप कहीं सेट लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपका रिजल्ट करा दिया। नहीं, सेट लगाना आप बस एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपने खुद जो मेहनत करा है। ठीक है। और यार ये बहुत शर्म की बात है जो लड़के इतने मेहनत करके, क्योंकि मुझे पता है जॉब लेने में क्या मेहनत लगती है, और इतना मेहनत से जॉब लेने के बाद और आप जाकर अपने क्रेडिट सीधा किसी और को दे दिए, मतलब सर्वे सर्वा बना दिए फलाने को कि हाँ फलाने सर ने हमारा रिजल्ट करा दिया। वाह, अरे भाई फलाने सर का तो रिजल्ट खुद नहीं हुआ है। अरे भाई हमको बता दो, बिहार में जरा तुम खुद से दिमाग लगा के पूछ के बताओ कि पटना का कौन टीचर है जो खुद कभी बिहार दरोगा था और आज वो बिहार दरोगा का तैयारी करा रहा है। बताओ कौन, कौन है? 2 बार रिजल्ट दे देने से, 5 बार रिजल्ट दे देने से क्या दरोगा बन गए? अरे हमने ही दोस्तों 2 बार रिजल्ट दिया,
तो मैं क्या दरोगा बन गया क्या? नहीं बना ना। फाइनल सिलेक्शन देना अलग बात होता है, पीटी और मेंस निकालना अलग बात होता है, ठीक है हिम्मत तो फाइनल निकाल के दिखाओ और फिर बताओ कि हमने इतने बार रिजल्ट दिया है। ऐसे तो मैंने भी बहुत बार दिया, आपने 2 बार दिया, मैंने 2 बार बीपीएससी तक का एग्जाम निकाला है। तो मैं भी आ जाऊँ ना आपकी तरह एडमिशन लेने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो फाइनल निकाल के दिखाओ ना, तो मान जाएँगे आपको। आप भी कहो दोस्तों जा कर के कमेंट में भर दो उनके कि आप एक बार फाइनल रिजल्ट दे दो। ये मेरा दावा है। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं भी दूँगा एग्जाम, मैं भी फाइनल लेके आता हूँ, आप भी फाइनल लेके आ जाओ। देखो मैं इस बार दूँगा एग्जाम और फाइनल लेके आऊँगा मैं। है हिम्मत तो कर लो। नहीं है तो क्यों इतना भाग रहे हो कि मेरे मेरे स्टूडेंट मेरे बिना होगा क्या? कहीं और एडमिशन ले लो। ऐसे ईगो दिखा रहे हो और आप लोगों की कोई इज़्ज़त ही नहीं है। और वाह, 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 वाह किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? कि फलाने जगह पढ़ लो, चिल्लाने जगह पढ़ लो। ये तो वही बात हो गई कि जिसकी बदौलत आप बने हो। मैं मानता हूँ, ये मत सोचो कि विद्यार्थी आपकी बदौलत बने। विद्यार्थी की बदौलत आप भी हो। कल को विद्यार्थी नहीं रहेंगे, आप किसको पढ़ाओगे? कौवा को पढ़ाओगे आप? कौवा को रिजल्ट कराओगे? क्या दरोगा बनाओगे? कौवे के पंख पे ट्रिपल स्टार और डबल स्टार लगवाओगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत वीडियो देखता हूँ कि कहीं और चल जाओ पढ़ने, यहाँ आए हो तो ऐसे कायदे से रहो, ये रहो, वो रहो। यार मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने सर्कल में मैं जानता हूँ, मैं हूँ, एक मेरे भैया हैं, उनका भी बीपीएससी 3 बार 4 बार क्लियर हुआ है, थोड़े से के लिए रह जाता है। मेरा देखोगे, मैं खुद भी दोस्तों क्लियर करके बैठा हूँ, लेकिन फाइनल नहीं हो पाता है क्योंकि फाइनल लेने में ना आप जितना मेंस निकालने में करते हो ना एक मेहनत, उसका 2 गुना मेहनत और करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल मेरिट बनता है। ठीक है? इतना आसान नहीं है। नौकरी में फाइनल फाइनल सिलेक्शन ले लेना, ठीक है? यहाँ पॉइंट पॉइंट में छँट जाते हैं लड़के। तो मेरा आप सभी लोगों को दोस्तों यही कह रहा हूँ, और आप लोगों में से कई सारे ऐसे होते हैं, जब गंगा किनारे टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, अरे सर कितने अच्छे हैं कि सर फ्री में टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब फ्री में टेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे तो टेस्ट के पीछे में देखे थे कभी हमारे यहाँ संस्थान से इतने रिजल्ट वाले लड़के हैं क्यों डाला गया था? हैं? पन्ना बचाना चाहिए था। वो इसलिए डाला गया था क्योंकि फ्री का माल सबको पसंद आता है, सभी लड़के जाएंगे। और वो ये भी जानते थे कि मेंस के लिए, खास करके मेंस के समय से किया जाता है, पीटी में भी था लेकिन मेंस में भी था ये। तो उसमें ये पता था उनको कि यार सिलेक्ट तो फाइनली 1275 या 2213 लड़के ही होंगे, है ना? ये दूसरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं। 2213 लड़के ही होंगे या 1275 ही होंगे। मैं जब था 2213 था। लेकिन बाकी के 50,000 या 30,000 या 3,000 जितने भी जा रहे हैं, या 8,000 9,000 लड़के जितने भी टेस्ट दे रहे हैं, 1275 को काट दो, तो वो बाकी लड़के आपका टेस्ट सीरीज देकर के अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। इतना हार्ड बना देते हो कि लड़के डर जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने तो ये फलाना टॉपिक पढ़ा है और उसमें ये ऐसे-ऐसे सवाल भी आते हैं, और लड़के डर जाते हैं और आपके यहाँ एडमिशन लेने आते हैं। तो ये एडमिशन लेने का ये स्ट्रैटेजी हो गया, एक डरा दो, क्योंकि जानते हैं 1275 का ही ना फाइनल सिलेक्शन होगा। उन लोगों को रिजल्ट के नाम पे अपने संस्थान में प्रचार करने बुला देंगे, और बचा हुआ जो लड़का वो तो हमारे एडमिशन लेने अपने आप आ जाएगा। बात को समझो ये दोस्तों, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरी स्ट्रैटेजी दोस्तों इस बार चलन में आई है, आप सभी को पता भी होगा या नहीं जानते, मैं बता दूं, मुझे सुनने में आया, मेरे दोस्तों ने बताया वहाँ। देखो, गांधी मैदान में जिसका भी मेंस, या सुनने में तो आया पीटी के बाद ही रनिंग के लिए लड़के जाने लग गए थे गांधी मैदान में, फिटनेस के लिए, फिजिकली। तो दोस्तों आप जानते हैं पीईटी के लिए तैयारी कराने वाले बहुत सारे उस्ताद होते हैं, वहाँ टीचर लोग होते हैं। तो वो दौड़ाने वाले के पास जब जाते थे, तो वहाँ पर जाके आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ पे जाओ, और आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ पे किसी टीचर का, सो कॉल्ड बहुत फेमस टीचर है पटना के, जो इतना नाम बना के रखे हैं, हमारे यहाँ हमारे संस्थान से इतना रिज़ल्ट, ख़ास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप कोचिंग का खाली नाम ले लो, वहाँ पर अपना नाम लिखा दो, हाँ मैं फलाने कोचिंग का हूँ, झूठ-मूठ का, आप उसके यहाँ के थे नहीं। तो आपका वो जो टीचर था, वो आपसे कोई पैसे नहीं लेने वाला है। और वो जा करके और उस टीचर से फोकट में दौड़ाएगा क्या आपको फलाने टीचर के लिए? नहीं, वो उस टीचर से जाकर रुपया ले लेता था। अब बकायदा आपका प्रूफ हो गया उस टीचर के पास कि आप उसके थे। अब आप खुद सोच के देखो, जिस लड़के का पीटी हुआ है, मेंस होने की संभावना किसकी है? उसकी, कि जो पीटी से चूक गया है उसकी। अरे जो पीटी दिया है वही तो मेंस निकालेगा मेरे दोस्त। उन्हीं लोगों का तो एडमिशन लिया गया, और मेंस जो देगा उसी का ना मेरिट बनेगा। वो मेंस करने के बाद रनिंग करने गए, रनिंग करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए। उस्ताद ने कहा कि आप जिस भी कोचिंग का आप नाम ले लो, वहाँ पे जिस भी नहीं, सबसे फेमस कोचिंग है जो इतना ज़्यादा दरोगा गुरु के नाम से जाने जा रहे हैं आजकल, ठीक है? तो वो उनका नाम ले लो और वो एडमिशन ले लेते थे। और एडमिशन ले लेने के बाद वो उस्ताद जा करके पैसे ले लेते थे, जा करके उस टीचर से जिसका आप नाम लेकर के वहाँ एडमिशन ले रहे हो। जी हाँ, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? वही फेमस टीचर। गाली भी दोगे, सच्चाई यही है। नहीं यकीन होता है तो कमेंट में सच दिल से, दिल पे हाथ रख के पूछ के बताना, ठीक है?
और जो लोग जानते हैं इस बात को, वो कृपया करके कमेंट में इन लोगों को जवाब देने की कोशिश करें। तो दोस्तों ऐसे वैसे रिजल्ट नहीं होता। अब मैं आता हूँ दोस्तों मेन चीज़ पे, मेन कि आपका रिजल्ट कैसे होगा। देखो, रिजल्ट दोस्तों होने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, रिजल्ट एक तरीके का ना मंजिल है, मतलब आपको कहीं जाना है और मंजिल जाने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है। रास्ता यदि सही होगा, आप धीरे-धीरे चलोगे ना, तब भी आप अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे, मैं ये मानता हूँ। और मैं इसी स्ट्रैटेजी को दोस्तों फ़ॉलो करता हूँ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाए। क्या, कब, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं, लेकिन दोस्त आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। अब आजकल देखता हूँ गुमराह करने वाले इतने हैं कि क्वेश्चन बैंक इतना मोटा-मोटा मार्केट में उतार रखा है। क्वेश्चन बैंक का खाली क्वेश्चन देखा जाता है, अरे बेवकूफ, कि वो क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड एक दो सवाल आता है ना, तो वो सारे लड़के बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वो जो पूछा हुआ सवाल है वो किसी ना किसी सेट में मिल ही जाता है और लड़के सेट लगाते हैं, तो वो बना ही लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि कुछ खास फायदा होता है क्वेश्चन बैंक का इतने मोटे किताब का। आपको जानना है कि आपके एग्जाम में कैसा सवाल आता है, तो इतना मोटा सा किताब उठाओ और उतना मोटा सा पढ़ो, उतना मोटा, उससे अच्छा पतला सा लूसेंट का किताब उठा के पूरा रट जाओ। आप सोचो इतना मोटा सा रटना आसान है, इतना पतला सा किताब रटना आसान है। 2 बहुत फेमस टीचर जो पटना के, उन लोगों का इतना मोटा-मोटा किताब है, ठीक है? कोई दोस्त उसका वो नहीं है। मैं आपको नहीं यकीन आता है, मैं आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि लूसेंट से कितने-कितने सवाल लड़े थे और उनके किताब से कितने लड़े थे, ठीक है ना? तो ये है, तो आपको ये गुमराह होने के दोस्तों गुमराह करने वाले बहुत हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए इतने हार्ड-हार्ड सवाल कराएँगे, आप देख के डर जाओगे। डरोगे तो आप एडमिशन लोगे। अरे डरोगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ, फलाने जगह चलते हैं। आप देखते हो आपके मोहल्ले का कोई ग्रुप होता है, बहुत बदमाश होता है, आपको लगता है कि आपको उससे खतरा है, तो आप जाकर के उसकी ओर दोस्ती कर लेते हो। कि जब मेरा दोस्त ही बन जाएगा तो मेरा दुश्मनी क्या करेगा, क्यों मारेगा हमको? तो ये हो जाता है, तो वही होता है, आपको हार्ड क्वेश्चन दिखा के डराया जाता है, जबकि आप एग्ज़ाम में देखना दोस्तों, पेपर बहुत आसान आता है। हार्ड हम तैयारी ज़रूर करके जाते हैं, लेकिन पेपर बहुत आसान आता है। इस चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ऐसे गुमराह मत होइए। देखो दोस्तों, ऐसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, देखो मैंने भी एक बैच लॉन्च किया था और आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि वो बैच 350 का था, अब तो रिचार्ज उतने का हो गया। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। देखो उसमें लेक्चर बहुत अच्छे भरे पड़े हैं और बहुत अच्छे से बताया गया है। एग्ज़ाम में जो चीज़ आता है वो चीज़ ही मैंने पढ़ा है। आप निराश नहीं होइएगा। बाकी दोस्तों मैं नोट्स फ़ॉलो नहीं कराता, मैं किताब से फ़ॉलो कराता हूँ। जो किताब बोलूँगा आपको बाकायदा वो बुक लेना पड़ेगा। डेली टॉपिक दूँगा, आप उसका वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद आप उसको किताब में पढ़ना, जो किताब बताऊँगा और किताब में पढ़ने के बाद मैं उस टॉपिक का टेस्ट लगा दूँगा आपको और उसका डिस्कशन भी दे दूँगा। उसमें डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम आप लोग चाहें तो वहाँ से बैच लेकर के और आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं ये नहीं दावा करूँगा कि आप वो बैच लेंगे तो आप दरोगा बन ही जाइए, क्योंकि दोस्तों वो तभी बनोगे जब आप अपना पढ़ाई करोगे, ठीक है? और आप जितना भी मेहनत करोगे ना, वो सिर्फ़ आपका मेहनत होगा, ये याद रखना। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है, एग्ज़ाम में पेपर बहुत आसान आता है, ठीक है? बहुत नॉर्मल पेपर आता है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर बहुत टफ आता है, बहुत नॉर्मल पेपर आता है। आप इतना पढ़ के जाओगे बहुत आसान आता है और ये याद रखना, आप ये सोच के जाओगे कि मैं इकोनॉमिक्स छोड़ दूँगा, फलाना पढ़ के जाऊँगा, ये छोड़ के जाऊँगा, तो मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, कहियो नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये जो लोग बोलते हैं ना, उनका खुद कभी रिज़ल्ट नहीं हुआ, जो आपको सुझाव देते हैं, ये याद रखना कि आपको रिज़ल्ट यदि देना है, तो आपको दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको हर सब्जेक्ट पे कमांड करना पड़ेगा। हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, मतलब पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका साइंस का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मैथ और रीजनिंग ही क्यों ना हो। ये याद रखना दोस्तों, मेरिट बनाने के लिए फाइनल में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पीटी होता है पूरा जीके के बदौलत और 50 से 70% लड़के जीके वाले लड़के आ जाते हैं और जो लड़का 30% उसमें मैथ वाले भी आ जाते हैं और वही 30% वाले फाइनल सिलेक्शन लेके चले जाते हैं और जो जीके वाले हैं वो पीटी भी निकालते हैं, वो मेंस भी निकालते हैं, उनका मेरिट नहीं बन पाता है या पीटी निकालते हैं वो मेंस नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है वो फाइनल लेके चला जाता है। पीटी जो है वो करंट अफेयर्स की बदौलत होता है और फाइनल सिलेक्शन आपका मैथ और रीजनिंग की बदौलत होता है। तो यदि आपका जीके अच्छा है, एवरेज भी है, तो मुझे लगता है आपको मैथ रीजनिंग पे काम करना चाहिए। और इसका मैथ रीजनिंग कौन सब्जेक्ट पे यदि आपको वीडियो चाहिए कि किस सब्जेक्ट में किस कौन-कौन सा टॉपिक है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब जो है दूसरे के बहकावे में मत आइए। ये लोग अपना गेम खेल रहे हैं। आप याद रखना, आप उनका बैच लोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, उनके यहाँ पे पढ़ने वाले 2 लाख 3 लाख लड़के पढ़ते हैं, जो पटना के 2 फेमस टीचर हैं। ओवरऑल मिला दिया जाए तो 6.5 लाख जो फॉर्म भरे वाले लड़के थे भरने वाले, उसमें से कम 3 से 4 लाख लड़के जो होंगे ना, इन्हीं 2 के यहाँ कोचिंग पढ़ने वाले होंगे। उसमें से तकरीबन 20,000 लड़के ऐसे होंगे, 20-25 हज़ार के लमसम, जो सेल्फ स्टडी करने वाले होंगे, जो मेंस तक जाते हैं या पीटी करके मेंस में छँट जाए, लेकिन वो उनका वो जाना होता है, लेकिन फाइनल नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करने वाली फाइनल सिलेक्शन लेकर के आते हैं और वो किसी और को अपने क्रेडिट दे देते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पाए होंगे और मैं कुछ आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर पाऊँगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।